हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया लेसन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये चैप्टर का नाम है ए स्वॉर्ड विलेज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के जो राइटर हैं उनके बारे में क्विकली आपको बता देती हूँ। मलाला यूसुफजई इज़ ए पाकिस्तानी गर्ल हु वॉज कमिटेड हर्टसेल्फ टू द कॉज ऑफ फीमेल एजुकेशन। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी लड़की हैं जो कि अपने आप को कमिटेड किए हैं। कमिटेड मीन्स अपने आप को कमिटेड मीन्स अपने आप को अपने आप में मन में प्लेज लिए हैं, कसम खाए हैं, ताकि वो फॉर द कॉज ऑफ कॉज मीन्स रीज़न, क्या चीज़ के लिए, फॉर फीमेल एजुकेशन, फीमेल लोगों को, लड़की लोगों को एजुकेशन देने के लिए वो अपने आप को कमिटेड की हैं, प्लेज ली हैं। शी वॉज शॉट बाय ए तालिबान गनमैन फॉर राइटिंग कंटिन्यूसली अगेंस्ट द तालिबान ऑक्यूपेशन ऑफ द स्वॉर्ड वैली इन पाकिस्तान। और इनको एक तालिबान गनमैन इनको शॉट भी किए हैं, उनको गोली भी मारे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली लिखे जा रही थी तालिबानी ऑक्यूपेशन के बारे में, जो कि स्वॉर्ड वैली इन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का स्वॉर्ड वैली में है। हर फियरलेस वर्क अर्नड हर द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2014। उनका जो फियरलेस तरीके से बिना डरे लिखने के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2014 में, मेकिंग हर द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट। और उनको बना दिया था, इतने कम उम्र में उनको यंगेस्ट स्टेज में उनको नोबेल लॉरेट बना दिया था। नोबेल लॉरेट वर्ड का मीनिंग है जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है उनको नोबेल लॉरेट बोलते हैं। She was recently appointed as messenger of peace by United Nation। उनको यूनाइटेड नेशन रिसेंटली मीन्स हाल ही में उनको मैसेंजर ऑफ पीस के हिसाब से उनको अपॉइंट किए हैं। एंड डिक्लेयर्ड एन ऑनररी सिटीज़न ऑफ कनाडा, और उनको एक ऑनररी सिटीज़न ऑफ कनाडा के हिसाब से उनको डिक्लेयर किए हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ स्वॉर्ड विलेज। स्वॉर्ड जो है ये क्या है, एक तो वैली है, बड़ा सा वैली है जो कि जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे वैलीज़ हैं, उसको स्वॉर्ड विलेज बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान में है। और इस चैप्टर में जो राइटर हैं अपने विलेज में जाने का एक जर्नी है जिसके बारे में वो यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्क्राइब किए हैं। वी ऑलवेज वेंट टू द विलेज फॉर हॉलीडेज़। यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये लोग हमेशा, मतलब घर के जो बच्चे लोग और उनके जो मम्मी पापा हैं, ये सब कोई जाते हैं अपने हॉलीडेज़ के लिए, उनके अपने विलेज जाते हैं। वी वुड ड्रेस इन आवर फाइनेस्ट क्लोथ्स एंड पाइल इन ऑन टू द फ्लाइंग कोच। ये लोग जाने से पहले अपने आप को, मतलब बहुत ही सुंदर कपड़े पहन लेते हैं और पाइल ऑन टू मीन्स घुस जाना, गेट इनटू, घुस जाते हैं। कहाँ पे घुस जाते हैं? द फ्लाइंग कोच में। फ्लाइंग कोच एक मिनी बस है विथ ब्राइटली पेंटेड पैनल्स एंड जैंगलिंग चेन्स। वो बहुत ही ब्राइट कलर से पेंट किया गया है और उनमें जैंगलिंग चेन्स भी सजाए हुए हैं। जैंगलिंग मीन्स खनखनाते हुए, खन करते हुए चेन भी उसमें लटके हुए हैं। एंड ड्राइव नॉर्थ टू बरकना, और ये नॉर्थ से लेके बरकना तक जाता है। आवर फैमिली विलेज इन शांगला, जो कि जहाँ पे कि शांगला है, जो कि उनका फैमिली विलेज है। द नाइट बिफोर वी हार्डली स्लेप्ट बिकॉज वी वेर सो एक्साइटेड। वहाँ के जर्नी से एक दिन रात को वो लोग मतलब बहुत ही मुश्किल से ही सो पाते हैं, बिकॉज वो वेर बहुत एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं उनके जर्नी के लिए। द जर्नी यूजुअली टुक अबाउट 5 आवर्स। उनका जर्नी जो है यूजुअली मीन्स नॉर्मली वो 5 आवर लेता है। एज लॉन्ग एज द रोड हैड नॉट बीन वॉश्ड अवे बाय रेन्स एंड लैंडस्लाइड। जब तक कि एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक कि ये रोड बारिश के पानी से या फिर लैंडस्लाइड की वजह से धुल के चला ना गया हो। लैंडस्लाइड जब मिट्टी टूट के गिरने लगता है उस चीज़ को बोलते हैं लैंडस्लाइड। ये बहुत ही डेंजरस होता है, मोस्टली ये हिली एरियाज़ में होते हैं। एंड द फ्लाइंग कोच लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। और ये जो फ्लाइंग कोच नाम का जो मिनी बस है ये सुबह ही छोड़ देता है। वी स्ट्रगल टू मिंगोरा बस स्टेशन। इसलिए वो लोग सबको स्ट्रगल यहाँ पे इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो लोग अपने साथ बहुत सारे लगेज ले जाए रहते हैं, इसलिए वो लोग बहुत ही स्ट्रगल करके मिंगोरा बस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। आवर बैग्स लेडन विथ गिफ्ट्स फॉर आवर फैमिली।
उनके जो बैग्स रहते हैं उसमें लेडन्स मीन्स पैक्ड रहते हैं। क्या चीज़ से वो पैक्ड रहते हैं? उनके फैमिली मेम्बर के लिए जो वो लोग गिफ्ट लेके जाते हैं उसी सब चीज़ों से वो उनके बैग्स पैक्ड रहते हैं। और वो गिफ्ट में रहते हैं एम्ब्रॉयडरी शॉल and boxes of rose and pistachio sweets as well as medicine they could not get in the village। और उन बैग्स में रहते हैं एम्ब्रॉयडरी किए गए शॉल, रोजेस के कुछ बॉक्सेस या फिर पिस्ताशियो स्वीट्स के बॉक्सेस। पिस्ताशियो एक टाइप का ड्राई फ्रूट होता है जो ग्रीन कलर का दिखता है। ये सब के स्वीट्स, ये सब के बॉक्सेस रहते हैं और बहुत सारे मेडिसिन भी ले जाते हैं जो कि उन लोग को अपने विलेज में नहीं मिल पाएगा। Most of the baggage was tied on the top of the bus in a towering pile। ज़्यादातर इनके जो बैगेज हैं, इनका जो सामान है, लगेज है, वो बस के टॉप में, टॉप ऑफ द बस के जो ऊपर में एक टावर जैसा पाइल बन के रखा रहता है। टावर मीन्स किला जैसा, पाइल बन के, ढेर बन के रहता है। पाइल मीन्स ढेर बन के टावर जैसे बने हुए रहते हैं बस के ऊपर। दे वेयर क्रैम्ड इन, उसके बाद देन वी क्रैम्ड इन, उसके बाद वो लोग क्रैम्ड इन मीन्स बहुत ही पैक होकर बस में चढ़ जाते हैं, क्योंकि बस जो है फुल्ली पैक्ड रहता है। एंड फाइटिंग ओवर द विंडो सीट, और वो लोग विंडो सीट के लिए फाइट कर रहे होते हैं। इवन दो द पेन्स वेयर सो एनक्रस्टेड विथ डर्ट इट वॉज हार्ड टू सी आउट ऑफ देम। वो लोग विंडो सीट के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं, जबकि उनका जो विंडो पेन रहता है वो जो मतलब कांच जो बना रहता है वो एनक्रस्टेड होता है। एनक्रस्टेड मीन्स कवर्ड हुए रहता है डर्ट से, गंदगी से पूरा कवर्ड हुए रहता है। एंड हार्ड टू सी आउट ऑफ देम, और बहुत ही हार्ड टू सी मतलब बहुत ही मुश्किल होता रहता है उसमें से देखना, लेकिन फिर भी वो लोग विंडो सीट के लिए लड़ रहे होते हैं। The side of the SWAT buses are painted with scenes of bright pink and yellow flowers। और बस के जो साइड में बहुत ही सुंदर सीन्स बने रहते हैं पिंक और येलो कलर के फ्लावर्स से। और वहाँ पे नियॉन ऑरेंज टाइगर भी बने रहते हैं, नियॉन ऑरेंज कलर के टाइगर भी बने रहते हैं और स्नोई माउंटेन्स भी बने रहते हैं। On the road we pass dusty faced children bent double with a huge bundle of grass on their backs। रास्ते में जब वो लोग जर्नी करते रहते हैं तब उनको डस्टी फेस्ड वाले बच्चे, डस्टी फेस मतलब मैले मैले चेहरे वाले बच्चे दिखते हैं जो कि बैंड डबल हो गए रहते हैं। बैंड डबल मीन्स यहाँ पे एकदम झुक जाना, बैंड हो जाना, जो कि बैंड हो गए रहते हैं क्योंकि बिकॉज ह्यूज बंडल, बहुत ही बड़े बड़े बंडल ऑफ ग्रासेस जो कि उनके बैग के ऊपर रहते हैं, उसकी वजह से उसको वेट लोड कर करके ले जाने के चक्कर में उनका जो बैग जो है वो एकदम बैंड हो गया रहता है। एंड मैन लीडिंग फ्लॉक्स ऑफ शैगी गोट्स, और उसके बाद लोग रहते हैं जो कि लीड करते रहते हैं फ्लॉक ऑफ गोट्स, मतलब वो लोग शेफर्ड रहते हैं, शेफर्ड लोग अपने गोट्स लोगों को ले जाए रहते हैं। और गोट्स कैसे रहते हैं? शैगी मीन्स जिनके जो बहुत ही हेयर ज़्यादा रहते हैं वैसे टाइप के गोट को बोलेंगे शैगी गोट्स। शैगी गोट्स को ले जाए रहते हैं दैट वॉन्डर्ड हिदर एंड दिदर, जो कि वॉन्डर्ड करते रहते हैं। वॉन्डर मीन्स घूमते रहते हैं, हिदर एंड दिदर मीन्स यहाँ वहाँ, हियर एंड देयर। एज वी ड्राइव ऑन द लैंडस्केप चेंज टू फ्रेश स्मेलिंग डीप लश ग्रीन पैडी फील्ड्स। उसके बाद जैसे ही ये लोग आगे ड्राइव करते रहते हैं, लैंडस्केप है, लैंडस्केप मतलब सीनरी, वो बदल जाता है और उसके बाद फ्रेश स्मेलिंग, उसके बाद बहुत ही फ्रेश स्मेल आते रहता है। डीप लश मीन्स डेंस, बहुत ही घना, ग्रीन पैडी फील्ड्स का, ग्रीन कलर का पैडी फील्ड्स मतलब राइस फील्ड, राइस का जो धान का जो खेत है वहाँ का फ्रेश ग्रीन स्मेल मतलब फ्रेश स्मेल आते रहता है। एंड ऑर्चर्ड ऑफ एप्रिकॉट्स, ऑर्चर्ड मीन्स बगीचे ऑफ एप्रिकॉट्स के, एप्रिकॉट एक तो फ्रूट का नाम है। एंड फिग ट्री, फिग एक तो ऐसा टाइप का ट्री है जो हिली रीजन्स में दिखने को मिलते हैं, जो कि कॉनिकल शेप में होता है। तो ये सब चीज़ का, ये सब पेड़ पौधों का बहुत ही सुंदर सा फ्रेश स्मेल आते रहता है जैसे कि बस आगे ड्राइव करता है। ओकेजनली वी पास्ड सम मार्बल वर्क्स ओवर द स्ट्रीम,
उसके बाद कभी कभी ओकेशनली मीन्स समटाइम्स वो लोग क्या होते हैं पास करते रहते हैं मार्बल वर्क्स, मार्बल का काम होते रहता है स्ट्रीम के ऊपर, मतलब पानी का जो वाटर बॉडी से झरने हैं वहाँ के ऊपर से मार्बल का काम चलते रहते हैं, वहाँ से भी वो लोग कभी कभी गुजरते हैं। विच रैन मिल्की वाइट, जो कि वाइट कलर का, मिल्की वाइट मतलब जो स्टीम का जो पानी है वो मिल्की वाइट कलर का दिखते रहता है। विद द डिस्चार्ज ऑफ केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्री नियर बाय, जो कि आसपास में नियर बाय जो फैक्ट्रीज या आसपास में जो फैक्ट्रीज हैं उनमें से जो केमिकल्स हैं, ख़राब जो चीज़ हैं, केमिकल वाले चीज़ हैं, उसके वजह से, उसके डिस्चार्ज की वजह से, उस डिस्चार्ज मीन्स बहने की वजह से वो स्ट्रीम का पानी जो है वो मिल्की वाइट दिखने लगता है। दिस मेड माई फादर क्रॉस, इसीलिए उनके पापा क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस मीन्स गुस्सा हो जाते हैं। दे आर पल्यूटिंग आवर ब्यूटिफुल वैली ही ऑलवेज सेड, वो बोलते हैं कि वो हमारे जो ब्यूटीफुल सुंदर सा जो वैली है, वादी है, वैली मीन्स वादी है, उसको ये लोग पल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। वो हमेशा ऐसा बोलते हैं। द बस स्ट्रेन्ड एंड लेबर्ड, द ड्राइवर कर्सिंग एज द ट्रक overtook us on blind bands and with steep drops। और उसके बाद जो है बस जो है वो बहुत ही लेबर्ड करके, स्ट्रगल करके, स्ट्रेन एंड लेबर्ड मीन्स बहुत ही मुश्किल से, स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ रहा होता है, और वो जो बस का जो ड्राइवर है वो ट्रक ड्राइवर्स लोगों को कर्स करते रहता है। कर्सिंग मीन्स मतलब ख़राब बात बोलना है, ख़राब मीन्स बिकॉज वो गुस्सा होते रहते हैं। क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो उनको ओवरटेक कर रहे रहते हैं, उनको पीछे छोड़ रहे होते हैं ये ऑन द ब्लाइंड बैंड्स, जबकि ब्लाइंड बैंड्स होते हैं सामने। ब्लाइंड बैंड्स एकदम क्या बोलते हैं ना, कर्व्ड बैंड, जो कि सामने से कोई गाड़ी आता रहता है तो वैसे कर्व जगह में दिखते नहीं हैं, और वो जगह काफ़ी स्टीप ड्रॉप भी रहता है। स्टीप ड्रॉप मीन्स वेरी स्लोपी वे, बहुत ही स्लोप जगह रहता है, ढलान टाइप का। वैसे जगह में इन लोगों को जो बस है, ये बस को पैक्ड, जो कि फुल्ली पैक्ड रहता है, इस बस को ट्रक लोग पीछे छोड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से कि ड्राइवर को बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो कर्स करता रहता है ट्रक ड्राइवर्स लोगों को। फाइनली वी मेड अप टू द स्काई टर्न। फाइनली ये लोग मेड इट मीन्स पहुँच जाते हैं स्काई टर्न में। स्काई टर्न क्या है? द गेट वे टू शांगला टॉप, जो कि गेटवे है, रास्ता है शांगला टॉप जाने का। एक माउंटेन पास है, मतलब स्काई टर्न से ये लोग को शांगला टॉप जाने का जो एक माउंटेन पास है। माउंटेन से जाने वाला जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं माउंटेन पास। विच फील्स एज इफ इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि ये जो माउंटेन पास है ये एकदम दुनिया के सबसे ऊपर जगह में है। Up there we were higher than the rocky peaks all around us। वहाँ पे से वो ऊपर जगह से लगते रहता है कि सारे जो रॉकी पीक्स है, रॉकी मीन्स पथरीले और पीक्स मीन्स चोटियाँ, जो पत्थर के जो पहाड़ों के जो चोटियाँ हैं उन सब के ऊपर लगते रहता है, उन सब से भी हायर लगते रहता है, जो कि उनके चारों तरफ होते हैं। In the far distance we could see the snow of मलम जबा। बहुत दूर से, फार डिस्टेंस से उन लोगों को मलम जबा का स्नो दिखते रहता है। ये मलम जबा क्या है? आवर स्की रिजॉर्ट, ये इन लोगों का स्की करने का रिजॉर्ट है। स्की जो है ये एक तो आउटडोर एक्टिविटी है, एक तो आउटडोर स्पोर्ट्स है, जिसमें कि पैर में तो फ्लैप टाइप का मेटल का टाइप का चीज़ लगा के ये लोग स्लाइड होके घूमते रहते हैं बर्फ़ के ऊपर, उसको स्की बोलते हैं। उसका रिजॉर्ट है। बाय द रोड साइड वेयर फ्रेश स्प्रिंग एंड वाटरफॉल, रोड के साइड तरफ बहुत ही सुंदर से स्प्रिंग्स और वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। स्प्रिंग एंड वाटरफॉल झरना को बोलते हैं, ये देखने को मिलते हैं। व्हेन वी स्टॉप्ड फॉर अ ब्रेक एंड टू ड्रिंक सम टी, उसके बाद वो लोग जब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ब्रेक लेने के लिए रुकते हैं और थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं। द एयर वॉज क्लीन एंड फ्रेग्रेंट, हवा जो है ये बहुत ही साफ़
और बहुत ही खुशबूदार, फ्रेग्रेंट मीन्स खुशबूदार लगते रहते हैं। क्या चीज़ के लिए? विद सेदार एंड पाइन, सेदार और पाइन ट्री के वजह से वो जो जगह है काफ़ी खुशबूदार और क्लीन लगते रहता है। शांगला इज़ ऑल माउंटेन एंड जस्ट ए स्मॉल स्काई। शांगला जो है उनका जो विलेज है वो पूरा माउंटेन्स ही माउंटेन है और उसमें थोड़ा सा ही स्काई दिखता है। आफ्टर दिस द रोड विंड्स बैक डाउन फॉर अ वाइल, देन फॉलोज द गोहरबन रिवर एंड पीटर्स आउट इनटू ए रॉकी ट्रैक। उसके बाद जो होता है रास्ता थोड़ी देर में चलते रहता है, चलने के बाद ही आता है उन लोगों का गोहरबन। गोहरबन एक रिवर है एंड पीटर्स आउट इनटू द रॉक। पीटर्स आउट मीन्स डिसअपियर हो जाना। पीटर्स आउट यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है रॉकी ट्रैक्स में, जो कि पथरीले जो ट्रैक हैं, पथरीले जो रास्ते हैं उनमें ये गुम हो जाता है। द ओनली वे टू क्रॉस द रिवर इज बाय रोप ब्रिजेस। वो रिवर को, ये जो गोहरबन जो रिवर है वो रिवर को क्रॉस करने का एक ही रास्ता है जो कि रोप ब्रिज है, और ऑन ए पुली सिस्टम, या फिर एक तो पुली सिस्टम है। पुली मतलब जिसमें से खींचते हैं रस्सी लगा के, उसको बोलते हैं पुली सिस्टम वाला जो रास्ता है। बाय विच पीपल स्विंग दैमसेल्फ क्रॉस इन ए मेटल बॉक्स, जिसमें कि एक तो मेटल बॉक्स रहता है, एक तो कोई भी मेटल का एक तो बॉक्स रहता है जिसमें कि लोग अपने आप को स्विंग कर करके मतलब अपने आप को इधर से उधर जा के अपने आप को क्रॉस करते हैं। फॉरेनर्स कॉल देम सुइसाइड ब्रिजेस बट वी लव देम। फॉरेनर्स जो बाहर देश से आते हैं, बाहर जगह से आते हैं, उन लोगों को फॉरेनर्स बोलते हैं। वो लोगों को ये जो ब्रिज है ये सुइसाइड ब्रिज लगता है, ये क्योंकि काफ़ी डेंजरस है, रोप ब्रिज या फिर वो पुलिस सिस्टम। लेकिन जो ये जो राइटर है उनके जो साथ में जो सिबलिंग्स या फिर कजन्स हैं, इनको ये बहुत एक्साइटिंग लगता है। स्वाट इज़ अ लॉन्ग वैली विथ लिटिल वैलीज वी कॉल दराई ऑफ टू द स्लाइड्स दैट लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। तो ये स्वाट क्या है? स्वाट एक लॉन्ग वैली है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। एक तो लंबा सा वैली है जिसमें कि छोटे छोटे वैलीज हैं। वी कॉल इट दराई ऑफ, उसको उन लोग दराई बोलते हैं। ऑफ टू द स्लाइड्स लाइक ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, इसके साइड तरफ ऐसा लगता है कि एक पेड़ की ये डालियाँ हैं। आवर विलेज लाइज अबाउट हाफ वे अलॉन्ग ऑन द ईस्ट। उनका जो विलेज है ये है आधे रास्ते में ही है ईस्ट के तरफ। इट इज़ इन द काना दराई which is enclosed by craggy mountain wall and so narrow there is not even room for a cricket ground। और इसके बाद इट वॉज इन द, उनका जो विलेज है वो कनादराई में है, जो कि बंद किया गया है, एनक्लोज्ड हुआ है, सॉरी बंद नहीं किया गया है, वो बंद हुआ है। एनक्लोज्ड मीन्स बंद हुआ है बाय ए क्रैगी माउंटेन। क्रैगी मीन्स अनइवन, रफ वाले माउंटेन से ये जगह, वो जो रास्ता है उनका बंद हो गया है। एंड सो नैरो, और वो रास्ता इतना नैरो है, इतना पतला है, नैरो मीन्स पतला है। देयर इज़ नॉट इवन रूम फॉर क्रिकेट, एक तो क्रिकेट जाने का, क्रिकेट एक इंसेक्ट्स का नाम है ना, इंसेक्ट्स भी क्रिकेट नाम का, एक तो इंसेक्ट इतना भी पतला जगह है कि वहाँ से इंसेक्ट्स भी नहीं जा सकता है। वी कॉल आवर विलेज शाहपुर, but really there is a necklace of 3 villages along the bottom of the valley। वो लोग अपने गांव को शाहपुर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वैली के पास में, वैली के बॉटम में नीचे तरफ देयर आर ए नेकलेस ऑफ 3 विलेजेस। नेकलेस मीन्स नेकलेस जैसा, मतलब एक के साथ लग के 3 विलेजेस हैं। शाहपुर द बिगेस्ट, शाहपुर जो है सबसे बड़ा वाला विलेज है। बरकाना वेयर माई फादर्स ग्रू अप, जो बरकाना है जहाँ पे कि उनके पापा पले बड़े हैं। एंड करशत हुइच इज़ वेयर माई मदर लिव्ड, जहाँ पे कि जो राइटर है उनकी मम्मी रहती थी। एट ईदर एंड
इज ए ह्यूज माउंटेन। दोनों ही मतलब ये जो शाहपुर का जो विलेज है इनके दोनों ही तरफ ह्यूज माउंटेन्स है, बड़े बड़े माउंटेन्स है। तोरघर द ब्लैक माउंटेन्स टू द साउथ। साउथ की तरफ तोरघर नाम का एक ब्लैक कलर का ब्लैक माउंटेन है। एंड स्पिनघर द वाइट माउंटेन टू द नॉर्थ। और नॉर्थ की तरफ वाइट स्पिनघर नाम का एक ठो वाइट माउंटेन है। इन द मॉर्निंग द सन रिफ्लेक्टेड ऑफ द टॉप ऑफ तोरघर। सुबह सुबह जो सन जो है ये रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्टेड रोशनी जो है ये तोरघर जो कि ब्लैक माउंटेन है इसके ऊपर पड़ता है। इफ़ वी गॉट अप एंड लुक्ड लेफ्ट वी वुड सी द गोल्डन पीक ऑफ स्पिनघर लाइटिंग विद द फर्स्ट रे ऑफ द सन। और अगर वो लोग जल्दी उठ जाए और अगर वो लोग लेफ़्ट की तरफ देखें तो वो बहुत ही सुंदर जो गोल्डन पीक दिखते रहता है। पीक मीन्स चोटी, पर्वत का जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको पीक बोलते हैं। वो पोर्शन दिखते रहता है, गोल्डन पीक दिखते रहता है अब स्पिनघर, क्योंकि वो जो रोशनी है डायरेक्ट स्पिनघर के ऊपर सन का जो फर्स्ट रे है, पहला जो किरण है ये स्पिनघर के ऊपर पड़ते रहता है। लाइक ए लेडी वेयरिंग ए झूमर टिक्का। और उसको देख के ऐसा लगता है कि एक लेडी जो है, एक औरत जो है वो ऐसा लगता है कि एक पहनी हुई है झूमर टिक्का। झूमर टिक्का यहाँ पे जो मांग टिक्का जो झुमका जो बोलते हैं उसको कहा गया है। उसको देख के ऐसा ही लगता है कि एक तो लेडी झूमर टिक्का पहनी हुई है। झूमर टिक्का एक गोल्ड चेन ऑन हर फोरहेड। ऐसा लगता है झूमर टिक्का जो कि एक तो गोल्ड चेन होता है सर के ऊपर जो पहनते हैं वैसा दिखते रहता है। डाउन द रिवर एट द कसरत एंड was a shed with wooden water wheel providing power to turn huge milestone to grind wheat and maize into flour. Down the river at the कसरत के एंड में, कसरत जो कि उनकी मम्मी का जो गांव है जहाँ पे वो उनकी मम्मी पली बड़ी हैं वहाँ का डाउन में एक तो रिवर है, एंड में एक तो रिवर है जहाँ पे एक तो शेड बना हुआ है, एक तो छाव जैसा जगह बना हुआ है विद द वुडन वाटर व्हील। और एक तो वुडन वाला जो वाटर व्हील है। वाटर व्हील कैसा होता है, जो कि एक तो ऐसा टाइप का व्हील होता है जो पानी से चलता है। मोस्टली ऑब्वियसली वो वहाँ के जो रिवर के पानी से चलता है और जो कि प्रोवाइड करता है, देता है पावर, इलेक्ट्रिसिटी देता है, पावर देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है टू टर्न द ह्यूज माइलस्टोन, ताकि वो जो बड़ा बड़ा सा माइलस्टोन है वो टर्न कर सके। टर्न्स मतलब घूम सके। और ये जो मीलस्टोन ये ग्राइंड करते हैं, घूम घूम के ये लोग ये ग्राइंड करते हैं व्हीट और मेस को इनटू फ्लावर, जिससे कि उनको फ्लावर मिलता है, मीन्स आटा मिलता है। नेक्स्ट टू दैट वाज ए स्मॉल शेड कंटेनिंग ए पैनल। उसके बाद उसके साइड में ही एक छोटा सा शेड है। शेड मीन्स छाव वाला जगह है जहाँ पे कि कंटेन करे रखता है ए पैनल। एक पैनल है। पैनल एक ठो फ्लैट बोर्ड बोलते हैं जिसमें कि कंट्रोल्स स्विचेस वगैरह रहते हैं। विथ अ कन्फ्यूजन ऑफ वायर्स स्प्राउटिंग फ्रॉम इट। और उसमें से उस पैनल में से बहुत ही मतलब यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है मीन्स यहाँ पे क्रिस क्रॉस हुआ है, वायर्स पूरा क्रिस क्रॉस हुआ है। कन्फ्यूजन ऑफ वायर्स मीन्स क्रिस क्रॉस हुआ है वायर सब, जो कि स्प्राउटिंग आउट, स्प्राउटिंग मीन्स कमिंग आउट, जो कि निकले हुए हैं वो पैनल में से। The village received no electricity from the government. So many villages got their power from this makeshift hydroelectric project. ये जो विलेज है इन सब को गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाता है, इसीलिए बहुत सारे जो विलेजेस हैं इनको अपना जो पावर है ये मेकशिफ्ट, ये जो वर्ड मेकशिफ्ट है इसका मतलब है टेम्पररी, मतलब कुछ ही दिन के लिए लगा हुआ है, ये परमानेंटली बने नहीं हुए हैं। वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है इनमें से ही ये बहुत सारे विलेजेस को वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल पाता है। स्कैटर्ड अप एंड डाउन द हिल देयर वेयर हाउसेस मेड ऑफ वॉलेट एंड दूब। और यहाँ पे मतलब वहाँ पे स्कैटर्ड अप,
स्कैटर्ड मीन्स फैले हुए हैं। डाउन द हिल, हिल के मतलब हिल के डाउन तरफ बहुत जगह में फैले हुए हैं घर। क्या चीज़ के घर? जो कि वॉलेट एंड दूब से बने हुए हैं। वॉलेट मीन्स ए काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल होता है जिसमें कि रॉड और ट्विग्स रहते हैं। ये चीज़ का तो मतलब घर बनाने का मटेरियल रहता है। और दूब होता है एक तो पैच ऑफ स्टिकी मटेरियल, मतलब स्टिकी टाइप के तो चीज़ होता है जिससे कि ये सब घर बने हुए हैं वो हिल के साइड में। लाइक माई ग्रैंडफादर्स, और उनका जो पोएट जो है उनके जो राइटर हैं उन्हीं के ग्रैंडफादर के घर भी वही वॉलेट और दूब से बना हुआ है। एंड दिस ऑफ्टन कोलेप्स व्हेन देयर वेर फ्लड, और जब ये मोस्टली ऑफनली मीन्स बहुत ही लगातार ये कोलेप्स हो जाते हैं। कोलेप्स मतलब टूट जाते हैं जब भी फ्लड आता है, क्योंकि पानी से ऑब्वियसली ये नरम हो जाते हैं, क्योंकि एक परमानेंट चीज़ नहीं है लाइक सीमेंट एंड सैंड, इससे घर स्ट्रॉन्ग बनता है बट वो चीज़ से सब स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, इसलिए फ्लड में ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, टूट भी जाता है। देयर वॉज नो हॉस्पिटल, और वहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। ओनली शाहपुर हैड अ क्लिनिक, ओनली जो तीनों जो विलेज में से शाहपुर जो कि सबसे बड़ा वाला विलेज है वहाँ पे ही एक ही क्लिनिक है। एंड इफ़ एनी वन फेल इल इन द अदर विलेज दे हैड टू बी कैरिड देयर बाय देयर रिलेटिव्स ऑन ए वुडन फ्रेम जोकिंगली कॉल्ड शांगला एम्बुलेंस। और उसके बाद शाहपुर में ही एक क्लिनिक एक ही क्लिनिक है, जबकि वो दूसरे विलेज में जब कोई इल पड़ जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, तब उनको कैरी करके उनके रिलेटिव उनके रिश्तेदार उनको लेके जाते हैं। एक तो वुडन फ्रेम, एक तो लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है, उसमें करके लेके जाते हैं उनके रिलेटिव उनको शाहपुर तक, जिसको कि जोकिंगली मीन्स मजाक से उस वुडन फ्रेम को शांगला एम्बुलेंस भी बोलते हैं। मतलब मजाक से उनको जो वुडन फ्रेम है उसको एम्बुलेंस भी बोलते हैं। इफ़ इट वॉज एनीथिंग सीरियस दे वुड हैव टू मेक द लॉन्ग बस जर्नी टू मिंगोरा, और अगर कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है केस तो उनको लंबा सा बस जर्नी करना पड़ता है मिंगोरा तक। अनलेस दे वेर लकी इनफ टू नो समवन विथ कार, मतलब अगर वो लोग ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं हैं कि ऐसे किसी इंसान को जानते हैं कि जो जिनके पास कार है, देन उनको लंबा सा बस जर्नी करना पड़ता है मिंगोरा तक। एज द डे वेंट ऑन एंड द सन क्लाइम्ड अप हायर इन द स्काई, और जैसे ही दिन जाता है और सूरज जैसे ही ऊपर में आसमान तक जाता है, मोर एंड मोर ऑफ द वाइट माउंटेन्स वुड बी बाथ्ड इन गोल्डन सन, और ऐसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जो माउंटेन है, वाइट माउंटेन जो है, ऐसा लगता है कि वो पूरा मतलब नहा लिया है। बाथ्ड मीन्स नहा लिया है, मतलब कवर हो गया है, मतलब सूरज का जो गोल्डन रोशनी से वो कवर हो गया, ऐसा लगता है। देन एज इवनिंग केम इट फेल इनटू शैडो, और जैसे ही शाम होता है ऐसा लगता है कि वो मतलब उसमें शैडो छाव आ गया है। एज द सन मूव्ड अप टू द ब्लैक माउंटेन, जैसे कि ब्लैक माउंटेन के उस तरफ चले जाता है सन। यू कुड सी द वाइट माउंटेन फ्रॉम एवरीवेयर, आपको वाइट माउंटेन मतलब कहीं से भी, उस एरिया में कहीं से भी दिख जाएगा। एंड माई फादर टोल्ड मी दैट व्हेन ही वॉज अ स्मॉल, और उनके जो राइटर है उनके पापा उनको बोलते हैं कि उनके पापा जब छोटे थे, ही यूज्ड टू थिंक दैट दिस स्मॉल वैली वॉज द एंटायर वर्ल्ड, उनके पापा जब छोटे थे वो सोचते थे कि इतना सही जो छोटा सा जो वैली है, वादी है, वैली मीन्स वादी है, यही पूरा दुनिया है। इट वॉज अ सिंबल ऑफ पीस फॉर आवर लैंड, ये हमारे जो लैंड का, हमारे ज़मीन का ये पीस का सिंबल है, शांति का, पीस मीन्स शांति, शांति का सिंबल है। ए वाइट फ्लैग एट द एंड ऑफ आवर वैली, हमारे वैली का, हमारे वादी का एंड में एक ठो वाइट फ्लैग जैसे ये वाइट माउंटेन कुछ इसी तरीके से दिखता है। जो सिंबल है पीस का, शांति का प्रतीक है, और एक ठो वाइट फ्लैग जैसा दिखता है हमारे गांव के लास्ट के तरफ में। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।